3 दिवसीय भारत दौरे पर दिल्ली पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन का प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। पीएम मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान एग्रीमेंट का आदान प्रदान हुआ। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि हम जिस स्केल और स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनमार्क की विशेषज्ञता और तकनीक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। पीएम ने कहा कि हमने आज निर्णय लिया है कि हम अपने सहयोग के दायरे का सतत रूप से विस्तार करते रहेंगे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने एक नई पार्टनरशिप की शुरुआत की है। भारत में कृषि उत्पाद और किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने कृषि संबंधी तकनीक में भी सहयोग करने का फैसला लिया है। पीएम मोदी के साथ पीएम मेट फ्रेडरिक्सन की इस द्विपक्षीय वार्ता में विदेश मंत्री जयशंकर भी शामिल रहे। फ्रेंड्स, आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। इनफैक्ट आज से 1 साल पहले हमने अपनी वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। यह हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। यह पार्टनरशिप एक उदाहरण है कि किस प्रकार सामूहिक प्रयास के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हुए ग्रीन ग्रोथ के लिए काम किया जा सकता है। आज हमने इस साझेदारी के अंतर्गत हुई प्रगति को रिव्यू भी किया और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के विषय पर सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। इस संदर्भ में यह भी बहुत प्रसन्नता की बात है कि डेनमार्क इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य बन गया है। हमारे सहयोग में यह एक नया आयाम जुड़ा है। वहीं पीएम फ्रेडरिक्सन ने कहा कि आज हम पानी और ग्रीन ईंधन पर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। हम स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों पर भी मिलकर साथ काम करने पर सहमत हुए। हमारा हरित सहयोग बहुत महत्वाकांक्षी है। उन्होंने आगे कहा कि हम 2 लोकतांत्रिक देश हैं जो नियमों पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। भारत और डेनमार्क के बीच सहयोग इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन ट्रांजिशन साथ साथ चल सकते हैं। We are 2 democratic nations. We both believe in an international system based on rules. And we are proud as Danes to have such a strong partner that shares those values. It is important on the global scene. I think our cooperation between India and Denmark is a great example on how green growth and green transition can go hand in hand. I'm also proud that Danish solutions play a key role when it comes to your very ambitious targets, and I think you are an inspiration for the rest of the world. You have set some very ambitious targets when it comes to clean water for over 1 million households and for renewable energy, including offshore wind. I am convinced that India and Denmark have a huge untapped trade and investment potential. And Prime Minister Modi, I am looking forward to continuing our cooperation, and I am very, very proud that you have accepted my invitation to visit Denmark. आपको बता दें कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री रविवार सुबह आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगी। इसके बाद वो आगरा किला भी जाएंगी। जिस वक्त वो ताजमहल का दीदार करेंगी, उस दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद रहेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।